वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे मुल्क, हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान के आज़ाद करने वाले मुस्लिम लीग नेता खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कि वो अपने किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में लड़े और किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त भी थे, कहाँ गए, कौन कौन सी लड़ाई कब लड़े, अंग्रेज़ों का किस तरह से छक्का छुड़ाया। मैं बात करता हूँ खान अब्दुल गफ्फार खान के जन्म और शुरुआती की जीवन के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 अक्टूबर 1890 को उस्मान जाई गांव में हुआ था। उस्मान जई गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत में था और आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में है। यानी आज वो जगह जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में है। वह पश्तून समाज से ताल्लुक़ रखते थे। कौन से समाज से? पश्तून समाज से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन से ही उन्होंने देखा कि उनके इलाके में अशिक्षा, आपसी दुश्मनी और गरीबी जैसी समस्याएं थी। यानी उस ज़माने में जब 1990 के दशक में जब वो पैदा हुए और जब बड़े हुए तो उसने देखा समाज में आपस में भेदभाव, शिक्षा की कमी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने समझा कि यह केवल राजनीतिक हो सकता है और आज़ादी काफ़ी नहीं है, लोगों की शिक्षा, एकता और समाज सुधार की भी ज़रूरत है। ये उनके लिए काफ़ी सिरदर्द और संघर्ष के रूप में बन गया और सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वो खुद पड़े। 1921 में उन्होंने पश्तून समाज के सुधार के लिए संगठनात्मक काम शुरू कर दिया, यानी संगठन शुरू कर दिया। पश्तून कौम की एकजुट होने के लिए उन्होंने लोगों से कहा कि आपसी मतभेद हटाओ, शिक्षा पे ध्यान दो, पढ़ो लिखो, दुश्मनी छोड़ करके एक दूसरे से भाईचारा और मोहब्बत रखो। ये किसका खाना था? खान अब्दुल गफ्फार खान का। उसके बाद उनका प्रभाव लगातार लोगों में बढ़ता गया। जब ये सब बात लोगों ने सुना तो उनका प्रभाव लोगों में बढ़ता गया। लोग काफ़ी जो है कि उससे प्रेरित होने लगे। 1828 यानी 28 से 29 के दौरान उनका संपर्क भारतीय राष्ट्र आंदोलन के नेताओं के मजबूत हुआ। यानी भारतीय राष्ट्र आंदोलन के नेताओं से मिलकर के उसका जो है आंदोलन मजबूत हुआ और 1929 में लखनऊ में महात्मा गांधी से उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। किससे? 1929 में महात्मा गांधी से लखनऊ में उसकी मुलाकात हुई। गांधी जी की अहिंसा विचारधारा के उनके आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का जो अहिंसा विचारधारा था उसके प्रभाव से उनका गहरा असर पड़ा खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में खुदाई खितमगार आंदोलन, यानी खुदाई खितमगार आंदोलन अब आता है उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। यानी कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुश्किल के समय या उसको कहिए कि परीक्षा के समय 1929 के खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन से संगठित किया। खुदाई खिदमतगार का अर्थ था ईश्वर के सेवक या खुद के
बंदों की सेवा करने वाले, यानी इसका नाम रखा ईश्वर के बंदे सेवक, यानी काम करने वाले या खुद की समाज सुधारक बनने वाले। इस आंदोलन के सेवक अंग्रेजों शासन का विरोध करते थे, यानी बिल्कुल खुलेआम अंग्रेजों का शासन खुलेआम विरोध करते थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। और लेकिन उनका रास्ता अहिंसा और अनुशासन का था, लेकिन अहिंसा और अनुशासन का था। खान अब्दुल गफ्फार खान का संदेश था, बहादुरी का मतलब सिर्फ हथियार उठाना नहीं, असली बहादुरी यह है कि अन्याय के सामने डटे रहो, अन्याय से मत डरो, वही इसी का नाम है बहादुरी। फिर कहता है कि 23 अप्रैल 1930 में खिस्सा ख्वानी बाजार का ऐतिहासिक संघर्ष हुआ, यानी किस्सा ख्वानी बाजार, एक बाजार है किस्सा ख्वानी। अब हम घटना में आते हैं कि उनके जीवन में महत्वपूर्ण संघर्ष को गिनाता हूँ कि 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के पेशावर कहाँ पे? पेशावर में किस्सा ख्वानी बाजार में बड़ी संख्या में लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कहाँ पे? पेशावर में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है ये कर रहे थे। उसी दिन ब्रिटिश अधिकारियों ने खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया, यानी उसकी जो गिरफ्तारी हुई तो प्रदर्शन और तेज हो गया। ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। सरकारी आंकड़ों में 20 लोगों की मौत बताई गई, जबकि कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिक संख्या में मौत हुई। उस वक्त तो फोटोग्राफी नहीं था, उस वक्त तो फोटो नहीं खींचा जाता था, इसीलिए बड़ी मुश्किल थी कि मतलब जो है कि कैसे मतलब जो है कि उसका लोगों में जिस तरह से अभी अगर कि कोई एक डंडा मारता है पुलिस वाले या कोई भी, तो पूरी दुनिया में उसका वीडियो पहुंच जाता। उस वक्त तो था नहीं, अंग्रेज बर्बरियत का मतलब जो है कि अब लोगों के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर पहाड़ तोड़ दिया था। आज जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो दिल पसीज जाता है। फिर कहता है, मैं बताता हूँ आगे फिर कि आज़ादी के बाद भी वो जेल गए। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1947 के बाद पाकिस्तान में रहे, लेकिन 1947 में जब वो बंटवारा हुआ देश का, तो वो मतलब जो है कि चले गए पाकिस्तान। 1947 में क्या हुआ? विभाजन हुआ हमारा देश का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश भी कहते हैं। हमारे देश को अंग्रेजों ने 2 भागों में बांट दिया। आज हमारा हिंदुस्तान अखंड है, भारत रहता तो और मजा होता, बट उनको बांट दिया। भारत आज़ादी होने वाला था, लेकिन देश के विभाजन का फैसला भी सामने आ गया। खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन से बहुत दुखी थे। उन्हें लगता था कि उनके क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक इच्छाओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिला। उत्तर पश्चिम सीमांत में 1947 में जनमत संग्रह में विकल्प भारत या पाकिस्तान में शामिल होने तक सीमित थे। स्वतंत्र पश्तूनिस्तान का विकल्प नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान समर्थकों में इसे जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। तो क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान ने जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। आज़ादी के बाद उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, आज़ादी के बाद भी वह जेल गए। 1947 के बाद वह पाकिस्तान में रहे, लेकिन वहाँ की सरकारों से भी उनके राजनीतिक मतभेद रहे हुए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लंबे समय तक जेल में रखा गया। यानी जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए थे
उन्हें आज़ादी के बाद भी अपने सिद्धांतों और अपने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान ने जारी रखा। कहता है 1947 के बाद वह पाकिस्तान में रहे, लेकिन वह सरकारों के भी उनके राजनीतिक मतभेद हुए, उन्हें कई बार गिरफ्तार किए गए और जेल में गए। यानी जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के साथ लड़े उनको भी जेल जाना पड़ा। भारत के सर्वोच्च सम्मान में खान अब्दुल गफ्फार खान का भारत के रिश्ता हमेशा मजबूत रहा और 1987 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। कब? 1947 में भारत सरकार ने भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। वह भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक थे। यानी 1947 से पहले वह भारत के नागरिक थे। जब वो 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो वो चले गए पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहे, लेकिन भारत रत्न उन्हें 1987 में दिया गया भारत के द्वारा। यह सम्मान उनके स्वतंत्र संग्राम, अहिंसा और मानवता के लिए किए गए योगदान की बड़ी पहचान थी। 20 जनवरी 1988 को पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन हुआ। तो ये कितना मतलब जो है कि अंग्रेजों के साथ जिसने छक्के छुड़ाए, फिर भी पाकिस्तान के उन सरकारों ने उन्हें बार बार जेल जाने पे मजबूर कर दिया। मैं कुछ उनकी बातों पे रोशनी देता हूँ। 1937 में जब वो चुनाव हो रहा था राजनीतिक सफलता के लिए, तो 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेसों से जुड़ी सरकार बनी और खान अब्दुल गफ्फार खान के आंदोलन को राजनीतिक ताकत मिली। कब? 1937 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, तब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्र संग्राम के लिए निर्णायक दौर में पहुंच गए। खान अब्दुल गफ्फार खान ब्रिटिश शासन के विरोध में खड़े रहे। अंग्रेज ने आंदोलन को दबाने के लिए पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अगर आप तो भारत की आज़ादी के ऐसी भूले बिसरे स्वतंत्र सेनानियों की कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने लाऊंगा। और मैं अंत में जय हिंद कहना चाहता हूं। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं वीडियो के मुख्य तारीखों को याद रखने के लिए मैं कुछ कहता हूं, जो कि 6 फरवरी 1890 को उनके जन्म हुए और 1919 में स्वतंत्र आंदोलन सक्रिया का महत्वपूर्ण दौरे हुए। 1929 में खुदाए खिदम तगार आंदोलन का संगठन हुआ। 23 अप्रैल 1930 को किस्सा ख्वानी बाजार ऐतिहासिक नरसंहार हुआ। 1930 से 31 अवज्ञा आंदोलन का दौर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 में आज़ादी और विभाजन। 1987 में भारत रत्न। 20 जनवरी 1988 को वो इस दुनिया से चल बसे, स्वर्गवास हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। दोस्तों, मैं अपनी बात का इंशाअल्लाह मैं इसके बाद मैं दूसरी स्वतंत्रता सेनानी मुस्लिम सेनानी को लाऊंगा। आमीन सुम्मा आमीन।